आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। अब एक आदमी से गुनाह आया और वो कौन था? आदम था। गुनाह के सबब से मौत भी आई। अगर गुनाह ना होता तो मौत भी ना होती, इंसान जो है हमेशा जीता रहता। जैसे जो है यकीनन खुदा की नज़र में एक दिन 1000 बरस के बराबर है, और जो है बेशक जो है कि एक दिन 1000 बरस के बराबर है। तो एक दिन गुजरता है और इंसान की देख लें जो है ज़िंदगी जो उनसी है, यानी 1000 बरस से नीचे आती आती अब 70-80 बरस है जो है। यूँ मौत जो है के लिए उसके लिए चंद घंटों की बात है एक इंसान की दुनिया के अंदर ज़िंदगी जो है। मौत आदमियों में फैल गई जो है, तो मौत आदमियों में फैली है जो है, मौत आदमियों के अंदर आई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब सब ने, कलाम जैसा फरमा रहा है कि अजीजों सब ने गुनाह किया जो है, और फिर रोमियो में यह भी है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, क्योंकि शरीयत की दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां लिखा है कि जो है शरीयत नहीं जो है वहां गुनाह मंसूब नहीं होता जो है। तो शरीयत जो उनसे गुनाह को मंसूब करती है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की। सो यकीनन जो है आदम से मूसा तक मौत ने बादशाही की जो है। सो उसके बाद ज़ाहिर शरीयत मूसा की मार्फत शरीयत आई, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो है जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से जो है बहुत से आदमी मर गए जो है, सो बेशक जो है बहुत सारे आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई जो है, उसके रहम से पैदा हुई जो है। बहुत से आदमी पर जरूर ही अफराज से नाजिल हुई, जैसे एक शख्स के गुनाह के करने का अंजाम हुआ बख्शिश का, वैसे ही हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था कि सज़ा हो, मगर तेरे गुनाहों से ये जैसी नेमतें पैदा जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे जो है। हम रास्तबाज यानी ये है कि ईमान, अब रोमियो का ये है कि इसकी जो मेन मर्कजी जो आयत है वो है जो है रास्तबाज, यानी ये है कि कलाम में हमें जैसे जो इसकी अगर रोमियो की हम जो आयत वो जो ख़ास इसकी जो आयत है जो है उस पर गौर करें कि जो है खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान की जो है लिए ज़ाहिर होती है जो है। जब ईमान के लिए ज़ाहिर होती है खुदा की रास्तबाजी, तो फिर हमें ईमान को अपने ज़ाहिर भी करना है कि हम वाकई मसीह पर ईमान रखते हैं। सो उस पर हमारा तवक्कल है, इस पर हमारा भरोसा है जो है। तो बेशक जो है, और क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और आसबाजी की बख्शिश अफराज से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूरी बादशाही करेंगे जो है। यकीनन बादशाही हम किस में बादशाही करेंगे? हम मसीह में बादशाही करेंगे, हम यीशु में बादशाही करेंगे, और हमें खुदा यीशु मसीह में बादशाही करनी है जो है। सो बेशक जो है कि यीशु जैसे शागिर्दों को ये कहता है कि जो है कि तुम मेरे साथ ज़ाहिर बादशाही करोगे जो है। सो बेशक जो बादशाही में जो है होंगे उसके जो है उसके साथ होंगे जो है। तो बेशक जो जैसे आज बहादुर की दौर है ना, नबियों का दौर गुजर गया, अब खिदमत जो उनसी हम जो खिदमत करें रसूली शागिर्दों की खिदमत है जो है। तो शागिर्दों ने जैसे मसीहत को फैलाया था जो है, तो मसीहत की जो है खिदमत के लिए, मसीह मज़हब को फैलाने के लिए जो है। सो बेशक ज़ाहिर है जब मसीह ईमान की हम बात करें, ईमान को बनाने की यानी कामिल करने वाले यीशु को हम तकते रहे, ईमान के बानी, ईमान का बानी यीशु है जो है, तो बनाने वाला वो है। तो ईमान के बानी यीशु को हम तकते रहे, हम देखते रहे जो है। जब जितना मसीह को देखते रहेंगे उतना ज़्यादा मसीही ईमान में हम आएंगे, देखने से उसको जो है। तो देखेंगे कैसे? कलाम से देखेंगे, कलाम की रोशनी में उसको देखेंगे जो है। जब कलाम की रोशनी हम पर डाली जाती है जो है, सो कलाम हमारे साथ होता है, तो फिर इससे मसीह को देख पाते हैं, हमें मसीह दिखता है, हमें मसीह नज़र आता है, फिर मसीहत नज़र आती है जो है कि मसीहत क्या है। जब ये हमारे अंदर समा जाती है, इसमें जब आ जाते हैं, फिर हम ऐसा ईमान रखते हैं कि ज़ाहिर हम रासबास खिलाते हैं, और ये ईमान जो उनसे मजबूत ये ईमान है जो है, इस ईमान से जो है हम पर अबलीस गालिब नहीं आता और ना उसके इल्म गालिब आते हैं, बल्कि हम खुदा के कलाम से जो हमारे अंदर उतर जाता है हम उस पर गालिब आ जाते हैं। सो बेशक जो है मसीह ईमान के बारे में आज हमने सीखा है जो है, ऐसा ईमान जिसको कोई हिला ना सके जो है। सो बेशक जो है
और हम कमज़ोर ना पड़े जो है, सो बेशक जो है, और इसमें किसी तरह का कोई शक ना हो। जो जिनमें शक होता है ज़ाहिर है वो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं जो है। सो तरह तरह के लोगों में, कई तरह के लोगों में शक है जो है, तो शक पाया जाता है, लेकिन शक नहीं बल्कि ऐसा ईमान जो है, मजबूत ईमान हम खुदा पर रखें जिसमें शक की कोई भी गुंजाइश ना हो। पता चले कि वाकई में ये खुदा पर ईमान लाने वाले और ईमान रखने वाले। कुरानी औरत ने कहा था कि जो है यीशु के लिए उसने कहा था ऐसा ईमान पूरे इसराइल में मैंने नहीं पाया। उसने कहा था ना कि जो बात उसने की थी कि जो है ज़ाहिर कि जो है यानी उसने कहा कि बेटों की रोटी कुत्तों को खिला देना अच्छा नहीं। जो है उसने कहा यानी कुत्ते भी तो उन्हीं की मालकों की जो है मेज से बचे हुए टुकड़े खाते हैं ना जो है। सो वो बचे हुए टुकड़े भी तो जो ज़ाहिर है औलाद खाती है, तो जो वो कुत्ते भी तो खा रहे होते हैं ना जो है। ऐसा ईमान यानी ये कि जो है सो इसराइल में पूरे नहीं पाया जो है, लेकिन उसका ईमान ऐसा ईमान गैर कौमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमसे ज़्यादा गैर कौमें अच्छा ईमान रखती हैं। गैर कौम में काम गुजर खान में हुआ, खुदा ने जो है बेटी को आज़ाद किया जो है, तो ईमान जो है यार अव्वल आखिर हो जाएंगे, आखिर अव्वल हो जाएंगे जो है, तो बेशक जो है, लेकिन ईमान हमारा रखना, ईमान लाना, क्योंकि ठहरना चाहिए हमें एक ईमान में जो है, हमें एक जगह पे ठहर जाना चाहिए जो है। सो उसी से हमारे दरमियान, हमारे बीच में जो उनसे बड़े कड़वे काम होते हैं, और देखेंगे अगर इस तरह से हम चलेंगे जो है, तो बेशक जो है, तो उससे हम देखेंगे कि कैसे हमारे घरों से परेशानियाँ, तकलीफ़ें जो उनसे ये जाती हैं। दुआ करें, सर को झुकाएं। जमायत में कोई भी दुआ करना चाहे, रूह मौजूद है, पाक रूह हमारे दरमियान है, रूह में आज़ादी। हालेलुया। कुदूस कुदूस रब्बुल फ़ाइज़ ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं इस घड़ी और इस मौका के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में दिया है। खुदा कर महफूज रख, जो कोई गलतियाँ या खताएँ से सरज़द हो गई हैं अपने पाक खून से धो दे। है खुदावंदा, हाज़िर जमात के साथ हो, एक एक को छू और अपने पाक फजल से मामूर कर। ए खुदावंदा, इनको हर दुख मुसीबत परेशानी से बचा कर महफूज रख। ए खुदावंदा, हम दुआ करते हैं तमाम रिश्तेदारों के लिए। ए खुदावंदा, उनके साथ हो, उनको अपनी पाक हिफाजत में रख। ए खुदावंदा, उनसे जो भी गलती या खताएँ सरज़द हो गई अपने पाक खून से धो दे। ए खुदावंदा, मैं दुआ करता हूँ तमाम बीमारों के लिए और ख़ास तौर से अपने घराने के लिए, हाज़िर जमात के लिए। ए खुदावंदा, एक एक के साथ हो, एक एक को अछू और अपनी ख़ास बरकतों से मालामाल कर। ए खुदावंदा, इन्हें तंदुरुस्ती से याबी दे, हालेलुया। ताकि ये सही सलामत होकर तेरे नाम की हम दोस्ताइश करें और तेरे नाम को मुबारक करें। ए खुदावंदा, मैं दुआ करता हूँ तमाम मुसाफिरों के लिए। ए खुदावंदा, तमाम मुसाफिरों को सही सलामत उनकी मंजिलें मकसूद पर पहुँचा, ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुँच कर तेरे नाम को जलाल दें। ए खुदावंदा, मेरी इस छोटी सी इल्तिजा को सुन और अपने हजूर में कबूल कर। मैं ये सब कुछ मांगता हूँ तेरा जलाली और मुकद्दस नाम लेकर। आमीन। तेरी बादशाही आई, तेरी मर्ज़ी ऐसे आसमान पर होती, ज़मीन पर भी। हमारा रोज़ की रोटी आज मिले, हमारे अक्षरों को माफ़ कर जिससे हम तुझको माफ़ करते हैं, हमें आज़माइश में डाल, ऐसे बचा ये बादशाह हमेशा आमीन। हमारे खुदा इस मसीह का फजल पाक की फाकत और जुमायत के साथ होने के तमाम कसीर किसी के साथ अब से लेकर हमेशा